तो आइए बात करेंगे आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश में 5 दिनों के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। 5 दिन के सत्र में हर दिन नए और अनोखे अंदाज में कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के विधायकों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सभी प्रदर्शनों को नौटंकी करार दिया। लेकिन आज बहस इन हंगामों पर नहीं, शीतकालीन सत्र में हुए कामों को लेकर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सत्र के दौरान जनता से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पूरे सत्र में सिर्फ नौटंकी और नाटक किया। सवाल यह भी कि सदन से विपक्ष का वॉकआउट, सवालों से ज्यादा आरोप का खेल, क्या जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नजर पहले सवालों पर और उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। शीत सत्र पूरा, सवाल अधूरा। विपक्ष का हंगामा, सियासी बहाना। मैं समझता हूं कि सरकार जवाब तो दे, और अधिकारियों के बनाया जवाब, जिस प्रकार आप मंत्री देखते हैं कि मंत्री जवाब नहीं दे पाते और झूठे जवाब दिए जाते हैं। सत्ता ने किया काम, विपक्ष हैरान। कांग्रेस झूठ बोलती है, प्रदर्शन करती है। हम तो बापू के द्वार पर आए, सत्य वचन का भाषण करते हैं। बापू जी के आशीर्वाद से मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश में विकास के काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष में विकास का जाल फहरा रहे हैं। गरीबों के कच्चे मकान पक्के मकानों में तब्दील हो रहे हैं। पीने के पानी के नल जल योजना चलाई जा रही है। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज कराया जा रहा है। कांग्रेस का निशाना, बीजेपी बनाए तमाशा। विकास के क्या जवाब दिए? बच्चों की जो है पेंशन और बच्चों का जो वजीफा खा गए हैं, क्या इसका जवाब दे पाए वो वहाँ पर उसमें सदन के अंदर? या जिस तरह से जो है मरीजों का जो है शोषण किया जा रहा है नकली डायग्नोस्टिक्स, उसके कारण। देखिए, कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन गई है कि विधानसभा की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और बाहर नकारा विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, झूठ और भ्रम फैलाते हैं। 1400 से ज्यादा प्रश्न इस बार सत्र में लगे, जिनके सरकार द्वारा पूरी तरह गंभीरता से जवाब दिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी 5 दिन का शीतकालीन सत्र अब खत्म हो गया है। सदन का सत्र किसी चर्चा से ज्यादा युद्ध था, शीत युद्ध, जहां हर दिन नए नए प्रदर्शन देखने को मिले, आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले। कांग्रेस ने कभी सांकेतिक बच्चों के पुतले उठाकर विरोध किया, तो कभी खेत खलिहान के पोस्टर टांगे प्रदर्शन करते दिखे, और फिर सीधे बंदर और उस्तरा लेकर विधानसभा पहुंच गए। जवाब बीजेपी ने भी दिया और कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी बताते हुए सत्र के आखिरी दिन 2 साल बेमिसाल की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये कि जनता के पैसे से हो रही सदन की कार्यवाही में सिर्फ प्रदर्शन हुआ या फिर काम भी हुआ? वैसे तो इस हंगामे के बीच सरकार ने द्विपक्षीय अनुपूरक बजट पेश कर पास किया, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे और प्रदर्शन के चलते जनता की मेहनत की कमाई का कितना दुरुपयोग हुआ, आज महाडिबेट में चर्चा इसी पर। तो एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शीत युद्ध में तब्दील हो चुका है, तो कुछ सवाल भी हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, शीतकालीन सत्र में क्या सिर्फ हंगामा हुआ? सवाल नंबर 2, सरकार पर विपक्ष के आरोप कितने सही? सवाल नंबर 3, कांग्रेस ने सत्र के दौरान क्या नौटंकी की? इसी पर हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें वो दूसरे अनुपूरक बजट की जानकारी दे रहे हैं। सभी दिन अच्छी चर्चा हुई। लगभग 13,500 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों की मंजूरी मिली। 2 विधेयक अलग अलग प्रकार से पारित हुए। एक हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत के स्तर पर, जो सीधा निर्वाचन के लिए हम सबको जोड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि पक्ष विपक्ष के माध्यम से हमारे राज्य की बेहतरी के लिए, 8.5 करोड़ जनता की भलाई के लिए सबने मिलकर निर्णय लिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आलोचनात्मक भले हो सकती है, लेकिन विपक्ष की आलोचना से सरकार सजग होती है। हम उनके उस व्यवहार की भी, और सदन को मर्यादित ढंग से चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को, सभी माननीय मंत्रीगणों को, सभी माननीय विधायकों को, सबको बधाई देना चाहूंगा।
पक्ष के लोगों ने भी, यद्यपि पक्ष की संख्या बड़ी है, 165 के आसपास विधायक है, ऐसे में सबने अपनी अपनी विधानसभाओं के विषयों को भी रखा और हर एक विषय में रुचि के साथ बैठ करके सानंद पूरा हमारा ये सत्र पूरा हुआ। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी कनेक्ट हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमित तावरे कनेक्ट हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवम शुक्ला हमारे साथ कनेक्ट हैं। राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल हमारे साथ कनेक्ट है। निरंजन पोदार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। स्वागत सभी का बहुत बहुत। शिवम जी, शुरुआत आपके साथ चर्चा की करते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे सत्र के दौरान जो भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया उसको नौटंकी बताती रही, लेकिन आज खुद आप लोग हंगामा करते हुए नजर आ जाते हैं। मतलब वो करें तो नौटंकी, और आपने आज क्या किया और क्यों किया, मैं ये जानना चाहती हूं। शिवम शुक्ला, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस पूरे सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगातार खुले मंच और खुले हृदय के साथ इस पूरी चर्चा में सहभागिता को सुनिश्चित किया और हमने देखा कि हमारे तमाम विधायकों ने सरकार और जो सदन था उसका बहुमूल्य सदन, जो एक जिसको हम बोलते हैं कामकाजी विषय, उन चीजों में ही लगाया और किसी भी प्रकार से हमने कोई ऐसी नकारात्मक मानसिकता को रखते हुए सदन को संचालित करने का प्रयास नहीं किया। खुले और स्वच्छंद वातावरण में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो प्रतिपक्ष के विधायक थे उनको भी समान अवसर प्रदान किए कि वह भी मजबूती के साथ अपने विषयों को रखे, अपनी बातों को रखे और जो सरकार की खामियां हो सकती हैं उसको उठाने का काम करें। और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे सत्र का बेहतरीन उपयोग किया। हमने 13,000 करोड़ से अधिक रुपए का अनुपूरक बजट पाठ करने का काम इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान किया। भोपाल में कश्मीर शैली के शिकारे का लोकार्पण इसी सत्र के दौरान हुआ। नगर पालिका अधिनियम में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने थे उसको भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। और इसके साथ ही साथ जितने भी प्रश्न, चाहे वह किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के हो, लगाए गए, उनका तर्क संगत क्या आप लोगों की तरफ से कफ सिरप की वजह से इतने बच्चों की मौत हुई जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा था, उसके बारे में चर्चा की गई? क्या किसानों के मुद्दे के बारे में चर्चा की गई? क्या एमवाई अस्पताल में जो हुआ उस बारे में चर्चा की गई? शिवम जी। पूजा जी, सभी विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई में विभिन्न तरीके से अपने विषयों को उठाया जा सकता है। कोई विषय ध्यान आकर्षण उठेगा, कोई प्रश्नकाल में उठेगा, कोई अन्य विषय के माध्यम से उठाया जाएगा। तो उस तरीके से सभी विधायकों ने अपने प्रश्नों को उठाने का काम किया और उस पर सुसंगत ढंग से जवाब भी सरकार ने दिया। चाहे कफ सिरप का विषय हो तो हमने संबंधित कंपनी के व्यक्ति को चेन्नई तक जाकर के घसीट कर लाया। कांग्रेस पार्टी जो वहां सरकार में सहयोगी है उसने उस कफ सिरप बनाने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई की बताए। और इसके साथ ही साथ अन्य तरीके से भी लगातार जो सरकार ने तमाम विषयों को कहीं न कहीं एक्नॉलेज किया और उस पर जवाब देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी इस पूरे सत्र को सिर्फ और सिर्फ हो हल्ले, नाटक नौटंकी तक सीमित रखना चाहती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सार्थक और सारगर्भित रूप से इस सत्र के बहुमूल्य समय का सदुपयोग करने का काम किया है। ठीक है सर। अब अमित तावरे जी बताइए, शिवम जी के हिसाब से तो ये विधानसभा का सत्र बहुत ही अच्छा रहा और इसमें सब कुछ हुआ। जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था सबके जवाब दिए गए, अनुपूरक बजट पेश हुआ, जनता के हित के काम हुए, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद आप लोग बंदर के मुखौटे लगाकर वहां पहुंच गए, उस तरह लेकर वहां पहुंच गए, क्यों भाई? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लगभग 24 महीने होने वाले हैं और उनका ये 20वां लोन है। 4,64,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। प्रति व्यक्ति यदि हम देखें तो 50,000 रुपए के आसपास ये कर्जा हो गया है। ये जो कुप्रबंधन चल रहा है ये मध्य प्रदेश के सभी लोगों का है, चाहे आप हो, मैं हूं या मध्य प्रदेश का कोई भी आम नागरिक हो। ये तब की स्थिति है जब 21 लाख रुपए प्रतिदिन हवाई यात्रा पर सरकार खर्चा कर रही है। अभी पर्यटन की बहुत अच्छी बात हुई। कल जो पर्यटन का उद्घाटन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और कल ही पर्यटन को लेकर एक 80 लाख रुपए की FIR दर्ज हुई है भोपाल में पर्यटन घोटाले को लेकर। कफ सिरप की बहुत अच्छी बात हुई, सारी बातें हुई। क्या प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कमिश्नर हेल्थ की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? जो कि स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि नहीं दवाई की वजह से जाने नहीं गई हैं, तो क्या मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये सारे मुद्दों पर बात सदन के भीतर क्यों नहीं कर पाए अमित जी? सदन के भीतर इन सब विषयों पर बात क्यों नहीं कर पाए? बाहर जमकर हंगामा हुआ, जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलती है ना सर, कार्रवाई चलती है। तो फिर जनता के मुद्दों को बतौर विपक्ष मजबूती के साथ क्या आप नहीं रख पाए कि उस पर बात नहीं हो पाई?
बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा वो विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के राज में जहां पे के अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर कि विधायकों के विशेषाधिकार का हनन यहां पर होता है। विपक्ष के जो विधायक सवाल लगाते हैं उन सवालों को ही बदल दिया जाता है, गलत जवाब दिए जाते हैं। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब बर्बाद करने की कसम खा ली है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हमारी कांग्रेस पार्टी जो कि आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है, आंदोलन हमारे रग रग में है और हमने तो आंदोलन, हम तो जनता की लड़ाई जो है वो सदन में भी लड़ते हैं, सड़क पे भी लड़ते हैं। आज हमारे 80,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रकरण सिर्फ इसलिए दर्ज है क्योंकि ये निकम्मी सरकार ने जनता के लिए अभी तक कुछ नहीं करा है। 20-21 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज ये क्यों स्थितियां हैं कि 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज उसको नौकरी मध्य प्रदेश में मिलने की बजाय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में मिलने की बजाय आज भी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू देकर क्यों उसको दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर की ओर जाना पड़ता है? क्यों आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियां तो मध्य प्रदेश में खुल गई लेकिन मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं मिल पाई? आज ये लगातार जो अनुपूरक बजट पेश हो रहे हैं, लगातार कर्ज लेकर जो सरकार घी पी रही है, इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये जो ठीक है, लेकिन सदन के भीतर चर्चा हो नहीं पाई है। दिनेश जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। दिनेश जी, ऐसे सदन की कार्रवाई चलते हुए आपने कितनी बार देखी है? 5 दिन का सत्र था जिसमें से 1 दिन की छुट्टी थी। 4 दिनों के भीतर कितने मुद्दों पर चर्चा हुई? कौन से जनता के मुद्दे बतौर विपक्ष उठा दिए और सरकार ने किन किन मुद्दों पर जवाब दे दिया? ऐसे चलती है सदन की कार्रवाई, दिनेश जी? जी, मेरा इसमें नजरिया थोड़ा अलग है। इससे पहले, इस कार्यकाल के पहले जो सदन चलते थे, कार्रवाई होती थी, आपको याद हो 5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, जितने दिन की भी अवधि हो सदन की, 2-3 दिन, 4 दिन चलता था, हंगामा होता था, इसके बाद सदन स्थगित हो जाता था निश्चित काल के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चलो 5 दिन का सदन था, 4 बैठकें थी, लेकिन चारों दिन सदन चला। आप इसको इस नजरिए से देखिए। प्रश्नोत्तर काल चला, अंदर चर्चाएं चली, अंदर जो है ये भी देखने को मिला कि भाजपा के विधायकों ने ही अपनी सरकार को घेरा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और कटनी का एक मुद्दा उसको लेकर, ये सिमी के आतंकवादी हैं उनके मुद्दे को लेकर। अंदर जो है कांग्रेस ने, जैसे पहले दिन ही 139 नियम 139 के तहत किसानों को लेकर चर्चा हुई, उसका सरकार ने जवाब दिया। तो चर्चाएं तो हुई अंदर, चूंकि समय सीमित था, कम समय था, कम अवधि के लिए सत्र हुआ था, सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों दिन सदन चला, सरकार ने अपने काम कराए, अपना विधेयक भी पारित कराया, अपना अनुपूरक भी पारित कराया, और जो सरकारी काम थे वो पूरे करवाए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, विपक्ष ने बाहर सदन के प्रदर्शन किया और अंदर भी अपनी आवाज उठाई। अंदर अब पक्ष में होता है, पर विपक्ष कह रहा है कि हमने सवाल उठाया, उसका जवाब नहीं मिला, सरकार ने जवाब नहीं दिया, और सरकार कह रही है कांग्रेस विपक्ष नौटंकी कर रहा है। तो ये मुझे लगता है सदन की कार्रवाई जैसी चलना चाहिए, इस बार वैसा सदन चला, और इससे ऐसा तो नहीं हुआ कि सदन न चले और बीच में स्थगित हो जाए। हाँ, जी। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है सर। राकेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से कि भाई कम से कम सदन चला तो, वरना तो हो जाता है निश्चित काल के लिए स्थगित? दिनेश जी जैसा कह रहे हैं। धन्यवाद पूजा जी। देखिए, दिनेश जी ने ये बात तो सही कही है कि सदन ठीक से चला और उसमें स्थगन की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो मैं भी 1980 से विधानसभाओं को चलते हुए देख रहा हूँ, तमाम सत्र मैंने देखे हैं, जिस ढंग से अब सदन चल रहा है वो उसका वही बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप मुझे नजर नहीं आया। कांग्रेस के जो प्रदर्शन को अगर सत्ता पक्ष नाटक कहता है, कह सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का ये हक बनता है, लेकिन जनता के मुद्दों पर विपक्ष की ओर से जो जिस ढंग से मांग की गई उस ढंग से उत्तर तो नहीं आए। काम तो हुआ है, सरकारी काम हुआ है, ऐसे किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन सदन बुलाया क्यों जाता है? इसलिए कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आप खुलकर खुले दिल से बात करें। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अब विधानसभा भी ठीक लोकसभा की तरह चल रही है, जहां एक तरफा ढंग से काम होता है, विपक्ष अपना काम करता रहे, अपने घर चला जाए, उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इससे जनता को कोई फायदा होगा राकेश जी? मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपना काम करता रहे, सरकार पर कोई असर नहीं है, वो अपना 2 साल बेमिसाल के तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वो बंदर के मुखौटे पहनकर पहुंच जाते हैं। जनता को कोई फायदा हो रहा है सदन के भीतर इनकी इस चर्चा का?
या बाहर देखिए, प्रदर्शन जनता होगा? को बिल्कुल जनता को फायदा तब होता है जबकि सामूहिक रूप से सदन को चलाया जाए, विपक्ष की भी बात सुनी जाए, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसका संतोषजनक जवाब दिया जाए और एक कार्य सूची सामने रखी जाए प्रदेश की जनता के सामने। वो इस सदन में नहीं हुआ तो ये निराशा लगती है। और बाकी सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, अब सभी मित्र शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे, पिछले 25-30 साल में विधानसभा की बैठकों की संख्या लगातार कम हो रही है, उससे बहस के अवसर बहुत कम हो रहे हैं। अब 4 दिन में आप 6 महीने के मुद्दों पर बहस नहीं कर सकते हैं। अकेला कफ सिरप वाला ही मुद्दा था, वो 4 दिन बहस के लिए पर्याप्त कम पड़ता, लेकिन बहस हुई, जवाब भी आए, तो उससे बहुत ज्यादा मुझे तो संतोष नहीं हुआ। बाकी जी ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी बताइए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया सब नौटंकी था, कांग्रेस चाहती नहीं थी सदन चले, हमने सब जवाब दिए, सब कुछ हुआ, क्या आपको लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए पूजा जी, अगर संतुष्ट हो जाए तो फिर विपक्ष काहे का, क्योंकि विपक्ष का काम तो सदा असंतुष्टि का है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से अल्प अवधि का जो सत्र था, यानी कि एक तरह के आप ये समझ लीजिए सागर में गागर भरने वाली जो अनुपूरक बजट सरकार ने पास करवाया और जिस तरीके से तमाम प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने का प्रयास किया, और जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि भाई ये नाटक नौटंकी, हाँ निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रामेटिक थोड़ा था विपक्ष की तरफ से कि भाई जिस तरीके से ये जो जितना भी इसके अंदर समझ लीजिए ये एक एक्ट किए गए, तो इसके अंदर आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि एक होती है कि विकास की राजनीति, एक होती है छपास की राजनीति। आजकल जिस तरीके से देखने में आ रहा है पूरे भारत के अंदर विकास और छपास की राजनीति का कहीं ना कहीं बोलबाला है। छपास का मतलब कि हम कुछ अलग विशेष करके हम लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, मीडिया का ध्यान आकर्षित करेंगे, हम ऐसा अपना चित्र और चरित्र बना के ले जाएंगे कि भाई हमारे को फुटेज मिलेगी, हमारे को टीवी के अंदर फुटेज मिलेगी, अखबारों के अंदर हमारी फोटोएं छपेंगी, तो इसलिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई जिस तरीके से सरकार ने ये सत्र बुलाया और इसके अंदर अनुपूरक बजट पे पास करवाया, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो बीमारू राज्य से सुचारू राज्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके अंदर भी ये लगभग 13,500 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट है, ये आप ये समझिए महिलाओं के विकास के लिए और युवाओं के रोजगार और किसानों के लिए एक तरह का आप ये समझ लीजिए बूस्टर डोज होगा, एक इंजेक्शन का काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो सरकार जी पूरी कीजिए अपनी बात सर, पूरी कीजिए लाइन। तो निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से एक होती है नीति और एक होती है नियत। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से इसके अंदर हमें नीति भी ठीक लग रही है और नियत भी ठीक लग रही है। मेरा तो अपना ये विचार था। ठीक है सर। अमित तावरे जी बताइए कि क्या ये सब कुछ इसलिए किया गया कि भाई अखबार में फोटो लगे, कुल मिलाकर अट्रैक्शन के लिए चैनल पर फोटो आए कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से प्रदर्शन किया, या इसके पीछे की वजह वाकई आप जनता के हित की अगर बात करते हैं, आप जनता के मुद्दे उठाने अगर चाहते हैं, तो क्या ये एक आपको तरीका लगा, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का? देखिए निरंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबके आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह से असहमत हूं। यदि सदन में इस तरीके की बात को मीडिया उसके लिए कहा जाएगा, तो हमारे जो 80,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मध्य प्रदेश में प्रकरण दर्ज हैं, वो तो लाठी और डंडे खाकर ही दर्ज हैं। अभी 15 दिन पहले भी जो विधानसभा घेराव हुआ था, ईसीआई का जो घेराव हुआ था, उसमें आप सबने स्थिति देखी। दूसरी बात, मुझे ऐसा समझ में कैसे हो सकता है, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों की आत्महत्या के मामले में दुर्दशा में हम प्रथम 5 में हैं, आदिवासी अत्याचार में हम नंबर 1 में हैं, महिला अपराध में हम प्रथम 3 में रहे पिछले 20 सालों से, युवाओं को रोजगार यहाँ पे मिलता नहीं है, हमारा कर्जा जो है वो बजट से ज़्यादा हो गया है, प्रति व्यक्ति 50,000 हम कर्जे पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसको क्या लग रहा है, लेकिन एक आम युवा होने के नाते मैं तो यही चाहता हूँ कि 160 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने दिए हैं। उसमें युवा भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं,
उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें अनुसूचित जाति भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन आज कोई भी वर्ग के अत्याचार में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में आखिर क्यों है? क्यों हम नौकरी नहीं दे पा रहे? क्यों हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे? क्यों हमारा वित्तीय प्रबंधन बिगड़ा हुआ है? अब इस सबको भी यदि आप सब ये बोलेंगे कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मुझे लगता है ये न्याय की बात नहीं होगी मध्य प्रदेश। ठीक है अमित जी। शिवम जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई मुद्दा ही नहीं रह गया प्रदेश में बात करने के लिए। और इस चर्चा में बीते 10 मिनट में जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं या प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इतने मुद्दे गिनवा दिए और इस बीच सवाल ये निकलकर सामने आता है कि भाई इतने सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, 4 दिनों में 5 दिनों में कैसे डिस्कस कर लिया जाए? क्यों हर बार सेशन जो है उसका समय कम हो रहा है? सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं शिवम जी। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैसा शुरुआत में ही वरिष्ठ पत्रकार त्यागी जी ने बताया कि सदन के समय कम होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी कार्रवाई या जो वहां पे प्रक्रियात्मक चीजें हुआ करती थी उनमें कोई कमी है। पहले हम देखते थे कि अधिकतर जानकारियां आरटीआई के माध्यम से नहीं मिल पाती थी, तो सदन के ही माध्यम से उस सरकारी विभागों की जानकारियों को जुटाने का काम विधायक और सब करते थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस तरीके से नहीं थे, लेकिन आज चीजें बहुत हद तक आसान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पार्लियामेंट या फिर जितने भी इस प्रकार के सदन होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ कानून विधान बनाना नहीं है, उनका काम एक डिलिबरेशन का भी है। और उस दृष्टि के साथ सरकार लगातार पुरजोर तरीके से प्रयास करिए कि एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा हो। अगर कांग्रेस ऐसा जो बेरोजगारी का विषय बता रही है, किसानों का विषय बता रही है, इस प्रकार का कोई विषय विधानसभा अध्यक्ष जी के समक्ष लेकर के आती या फिर जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी उस दौरान उठाती, तो शायद सदन की समय को बढ़ाने जाने पर भी विचार किया जाता। और 15 महीने के लिए इनकी भी सरकार थी, उस दौरान इन्होंने तो इससे भी छोटे सदन की सीमा रखने का शीतकालीन किया था। हमारी सरकार तो उसको बढ़ाने की दिशा में ही आगे बढ़ी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये जब बजट की बात करते हैं, कर्जे की बात करते हैं, तो कर्जे और बजट के साइज को अगर आपको मेजर करना है तो आपको कर्ज और जीएसडीपी के अपने। शिवम जी रुकिए जरा, अमित जी कुछ कह रहे हैं क्या? 15 महीने के अंदर आप लोगों ने सेशन और कम कर दिया था क्या? आप लोगों के सामने आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया नहीं कि बजट जो माफ कीजिएगा जो सेशन है शीतकालीन, इसका समय जो है वो कम हो रहा है विधानसभा का? ये मुद्दा मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार कह ही रही है कि समय बढ़ाया जाए। अमित जी। पूजा जी, कमलनाथ जी की सरकार के समय रात में 11-11 बजे तक सदन चला है। आज का समय तो ऐसा है कि गूगल डाल के चेक किया जा सकता है। और दूसरी बात रही विपक्ष की, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलो। आप मेरा प्रश्न तो पूछ लो, समझ लो अच्छे से, उसके बाद आप जवाब देना। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के विपक्ष को उसकी आवाज उठाने के लिए चुना है। बाकी सरकार की आरती उतारने के लिए तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग है ही, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है मुख्यमंत्री जी के महिमा मंडन के लिए। अमित जी वो ये पूछ रहे हैं कि कितने दिनों के सेशंस आपने चलाए? जब आप लोगों को मौका मिला, कितने दिन के सेशन चले थे उस समय पर? ये सब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, 2-2 हफ्ते के सेशन चले हैं और देर रात तक सेशन चले हैं। ठीक है। और विपक्ष को जो सम्मान दिया जाता था हमारे समय में, मैं तो कमलनाथ जी की क्यों बात करूं, मैं तो दिग्विजय सिंह जी की भी बात करता हूं, मैं तो अर्जुन सिंह जी की भी बात करता हूं। क्लियर कर लेते हैं। राकेश जी से इस पर मैं चाहूंगी जवाब देंगे। पूजा जी, इस मध्य प्रदेश में जो सबसे छोटा सत्र है मेरे ख्याल से ये मौजूदा सत्र ही हुआ है। बल्कि मेरी याददाश्त में तो ये है कि जो हमारा शीतकालीन सत्र होता था कम से कम 10 दिन का और अधिकतम 15 दिन का हुआ करता था। धीरे धीरे ये संख्या कम होती जा रही है और इसकी वजह सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश में जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं, विधायिकाएं हैं, उनके समय की कटौती लगातार हो रही है, लोकसभा से लेके और विधानसभाओं तक। तो ये चिंता का विषय है, अलग विषय है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र में हुआ है उसकी उपलब्धियों को लेकर के पार्टी के प्रवक्ता संतुष्ट हो सकते हैं, हमारे मित्र संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 दिनों का विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है। सरकार का कहना है कि खूब चर्चा हुई है, सभी सवालों के जवाब दिए गए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई से विधानसभा की कार्रवाई चलती है और जनता के मुद्दे ही आपको उठाने चाहिए, आपको बात जनता को लेकर ही करनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश में मुद्दे खत्म हो गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुद्दे इतने कम बचे हैं कि उन पर आप चर्चा ना कर पाए। तो चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को भी, सरकार को भी इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।